भारती नरसिंहनाथ गुंडा नहीं है, बजरंग मुनि गुंडा नहीं है, हिंदू युवा वाहिनी जो इतने सालों से यूपी में कर रही है वो गुंडागर्दी नहीं है, आरएसएस का लोग जो आज मुसलमान बस्तियों में, मुसलमान कॉलोनीज में जाके कर रहा है, दलित कॉलोनीज में कर रहा है, वो गुंडागर्दी नहीं है। कि बजरंग मुनि को सजाओ, जो बजरंग मुनि जो खुलेआम नफरत फैला रहा है उसको सजाओ। रेप करेंगे, वो ऐसा पहले भी क्योंकि उनकी मानसिकता ये है, वो ये समझते हैं, उनके दिमाग में मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बेहद नफरत भरी हुई है और उनको लगता है कि ये नफरत जाहिर करने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करना एक बहुत ही जायज़ चीज़ है। ऐसी घटिया सोच वो रखते हैं। वो माफ़ी इसलिए नहीं मांगे क्योंकि उनको शर्मिंदा महसूस कर रहे थे वो अपनी बातचीत में। वो माफ़ी इसलिए मांगे ताकि ऐसे ही लोग ये पूछ लें कि अरे उसने तो माफ़ी मांग लिया, उसको जाने दो ना। वो समझते हैं कि जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो, वो उनसे बहुत बेहतर लोग हैं। तो शर्म करो, शर्म करो। यहाँ पर यहाँ देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। जो मुनिराज था, कह रहा था कि मुस्लिम महिलाओं बेटियों को बलात्कार किया जाए, उसको गिरफ्तार करने के लिए ईपी भवन के पास लोग आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। देख लीजिए किस तरह से धरना प्रदर्शनकारियों को उठा कर ले जाया जा रहा है ये पुलिस के द्वारा। आप देख लीजिए किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, पुलिसों को पीटा जा रहा है और ये उनको लेके जाया जा रहा है। ये देखिए कैसे किस तरह से लेके जाया जा रहा है, किस तरह से उन लोगों को ले जा रहा है यूपी पुलिस के द्वारा। यूपी पुलिस के द्वारा लगातार इन बच्चों को उठा के बस में ठूसा जा रहा है। देखिए बस में ठूस कर ले जाया जा रहा है। चलो भाई चलो। देखिए किस तरह से जेंट्स पुलिस महिला छात्राओं को उठा के लेके जा रहे हैं। एक भी लेडीज़ पुलिस उन महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर रही है।
गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुनि को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। से आज तक वो यही काम कर रहा है और आज आरएसएस सरकार में है। तो ये कोई सवाल मतलब हो सकता है सवाल आपको लग रहा हो, मगर ये सब जान रहे हैं कि कौन सपोर्ट कर रहा है। ये जुडिशरी से लेके पुलिस इस्टेब्लिशमेंट से लेके लेजिस्लेटिव से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर आप यूपी में देख लीजिए, यूपी में पूछ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने किसकी ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करी है, कौन जाति के और कौन धन के लोग हैं जो आज पुलिस की सारी ऊपरी पोस्ट पर हैं। आप पूछ लीजिए कि कौन है जो तमाम जगहों पे मजिस्ट्रेट है, कौन है जो तमाम जगहों पे कलेक्टर है, वो कौन सी जाति के लोग हैं, वो कौन से धर्म के लोग हैं, कौन सी विचारधारा के लोग हैं। आप जान जाएंगे कि कौन उनको सपोर्ट कर रहा है। आप बोलने से, नाम लेने से क्यों हिचक रहे हैं? किनका नाम लेने से? योगी आदित्यनाथ का, अजय सिंह बिष्ट का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, भागवत मोहन का, किसका नाम लेने से हिचक रहे हैं? इन लोगों को बजरंग मुनि, हमारा डिमांड है पहला कि बजरंग मुनि को सजा हो। जो बजरंग मुनि जो खुलेआम नफरत फैला रहा है उसको सजा हो। हमारा डिमांड है कि यति नरसिंहनाथ जैसे जो तमाम गॉडमैन आज खुद को कह रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं उनको सजा हो, उनको अरेस्ट किया जाए तुरंत के तुरंत। और वो काम करना होगा योगी आदित्यनाथ की पालतू पुलिस का, जो हमने देखा था कि जब सीए का आंदोलन चल रहा था और देश में डेमोक्रेटिक वॉइसेस खड़ी थी, लोगों के घरों पे पत्थर मार मार के लोगों को तोड़ रही, लोगों की खिड़कियां तोड़ रही थी, लोगों के गेट्स तोड़ रही थी, लोगों के घर में घुसकर उन पर हमला कर रही थी। ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि एक इंसान दूध लेने जा रहा है, उसको मार दिया गया क्योंकि उसने स्कल कैप पहन रखी है। ये तो इंसान आपके सामने है, खुले में है, ये तो आपके करीब का है। इसको अगर ये इंसान ऐसा काम कर रहा है तो इसको तो सजा देना आपका प्राइमरी काम है। लेकिन भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, सबका तो विकास हो रहा है, योगी जी का गुंडों पे बुलडोजर चल रहा है। योगी जी का जो गुंडों पे बुलडोजर आप बोल रहे हैं, आप यति नरसिंहनाथ को भाजपा के लोग कह रहे हैं, हम जान रहे हैं। आपको, जनता को, मीडिया को ये काम है कि उसकी सच्चाई दिखाना। यति नरसिंहनाथ गुंडा नहीं है, बजरंग मुनि गुंडा नहीं है, हिंदू युवा वाहिनी जो इतने सालों से यूपी में कर रही है वो गुंडागर्दी नहीं है। आरएसएस का लोग जो आज मुसलमान बस्तियों में, मुसलमान कॉलोनीज में जाके कर रहा है, दलित कॉलोनीज में कर रहा है, वो गुंडागर्दी नहीं है। जो हाथरस में होता है वो गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी है ना वो। तो उसका तो कोई जवाब नहीं है मोदी के पास, योगी के पास। खुलेआम इस चीज़ को इम्प्यूनिटी देकर खुलेआम इसको परपेट्रेट कर रहे हैं। भाजपा के लोग हलाल, झटका, मीट, हिजाब का मुद्दा क्यों उठाते, वजह क्या है? अब देख लीजिए कि ये तमाम मुद्दे, दो चीज़ें, एक तो ये कि देश में महंगाई का कोई सवाल ना हो, और दूसरा ये कि जिस कम्युनिटी को ये लोग दुश्मन मानते हैं उस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा विलिफाई किया जाए। इन दोनों कारणों से इनको उठा रहे हैं। भाजपा का हमेशा से लक्ष्य रहा है भारत को एक एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी सेक्युलर हिंदू राष्ट्र बनाने का, और उसके चलते भाजपा की कोशिश ये भी है कि जो गरीब देश की मजलूम जनता है वो भाजपा से सही सवाल न करे। यूपी भवन पे किस वजह से आए हैं आप लोग? क्योंकि यूपी भाजपा की एक ऐसी लेबोरेटरी बन गया है जिसमें भाजपा तमाम चीज़ों को इम्प्यूनिटी देकर, तमाम लोगों को इम्प्यूनिटी देकर, रवि नाम नहीं बना, हमारा लीजिएगा, मैं अभिज्ञान हूँ, दिल्ली अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम लीजिएगा, ठीक है। यूपी भवन आने का वजह क्या है? यूपी भवन आने का वजह यह है कि यूपी सरकार, यूपी पुलिस को ये बात कही जाए, यूपी सरकार से ये डिमांड हमारी है कि बजरंग मुनि को तुरंत अरेस्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, अभी हम देश के राजधानी यानी दिल्ली में हैं और उत्तर प्रदेश यानी यूपी भवन पे हैं। आपने सीतापुर में एक घटना देखा होगा, महंत के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अपभ्र भाषा का प्रयोग किया गया था। उनको गिरफ्तारी करवाने के लिए और देश के अंदर लगातार हेट स्पीच, नफरती भाषा बोले जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाने के लिए आज कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र विंग आयशा के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था उनकी गिरफ्तारी को लेकर। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आयशा के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिनको दिल्ली पुलिस रिटेन करके उनको किसी थाने में ले गई है। अब देखना होगा कि उनको जेल भेजने का काम कर रही है या उनको छोड़ने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या जिन लोगों ने हेट स्पीच फैलाने का काम किया, किसी समुदाय को गाली देने का काम किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है।